नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने एक और सवाल लेके आया हूँ। सवाल है क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन से। तो देखिए, इसको हम पहले तो हम सवाल को अपने ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, पहले तो पढ़ना है इसको, उसके बाद हल करेंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं इसके लिए चित्र बना देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, ये यहाँ पर मैं एक घन बनाता हूँ, एक घन मैं बनाता हूँ और इस घन के लगे में एक दूसरा घन में, घन वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब बराबर होता है। इसी तरीके से मैं इसके लगे में, बिल्कुल इसके लगे में एक और घन मैं रख देता हूँ, चिपका के सटा के रख देता हूँ। तो देखिए, ये हमारा इस तरीके से थोड़ा बड़ा बना दिया है, ये इतना ही है। ये इस तरीके से एक और घन बनेगा, ये बगल में रख दिया जाएगा इसके, ठीक है। तो देखिए, इसकी ये पीछे वाली भुजा है और यहाँ से जो है एक इधर से होगी, तो इसे जब जोड़ेंगे तो ये इस तरीके से जुड़ जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से जुड़ जाएगी, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका घनाभ बन गया। क्या बन गया? अब ऐसे ही और जोड़ दिए जाएंगे इसमें, इसी तरीके से और जुड़ जाएंगे। तो ये अब घन न रह करके घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। तो इसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। भुजा का इसकी भुजा है, देखिए ये जो पहले मैंने बनाया था, ये है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये है 10 सेंटीमीटर का, कितनी है। तो इसकी सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर होगी, चाहे इसकी लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, हर चीज़ इसकी 10 ही होगी। लेकिन होता क्या है, भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ, अब यहाँ पर दो ही को रखा है तो आगे और ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, और भी आप जोड़ सकते हैं इसमें, तो वो रहेगा घनाभ ही, ठीक है। तो ये घन बन गया, घन था, अब बन जाएगा घनाभ। तो देखिए अंतर क्या हो जाएगा, साथ में रखने के बाद जो नया घनाभ होगा उसका आयतन क्या होगा। तो पहले तो नया घनाभ जो बनता है वो यहाँ तक उसकी लंबाई हो जाएगी। कितनी लंबाई हो जाएगी? यहाँ तक हो जाएगी, दोनों को जोड़ने के बाद। तो लंबाई देखिए टोटल हो जाएगी 20, 10 इसकी और 10 इसकी, लंबाई कितनी जाएगी? 10 10 20 हो जाएगी, ठीक है, 20 हो जाएगी। तो चलिए अब हल करते हैं। तो लिखते हैं घन की भुजा। घन की भुजा कितनी है वो हम पहले दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारे दिया है 10 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए, अब इसकी भुजा हो 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इस घन की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, वो सब बराबर है। उससे अब हम निकालेंगे कि जो दो घनों को जोड़ने पे दो घनों को मिलाकर बनने वाले घनाभ की लंबाई, उस घनाभ की जो है लंबाई देख लेते हैं, यहीं से निकल आएगी। ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 10 + 10 = 20 सेंटीमीटर। ये हो गई उस घनाभ की लंबाई। क्योंकि हमें आयतन घनाभ का निकालना है तो हम घनाभ को ही सब चीज लंबाई चौड़ाई सही निकालेंगे। तो लंबाई निकल गई, क्या निकल गई? लंबाई निकल गई। अब इसकी चौड़ाई भी देखते हैं, तो यहीं से मैं डैश डैश लगा देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि ये वही चीज़ के लिए लिखा गया है। कि चौड़ाई लिख देता हूँ मैं यहाँ, चौड़ाई क्या लिख देता हूँ? चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई 10 ही रहेगी, चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों भाई? जो ये वाली चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई होती है, ये तो उतनी रहेगी, इसमें क्या बदलेगा? ये भाई ऐसे ऐसे जोड़ते चले जा रहे हैं तो ये लंबाई बढ़ती जाएगी, चौड़ाई बढ़ेगी नहीं। तो ऊंचाई देखिए कितनी होगी, बनने वाले घनाभ की ऊंचाई। अब ऊंचाई लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? ऊंचाई। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये भी 10 ही रहेगी, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव खाली होगा लंबाई में, क्योंकि ये ऐसे करके एक के बगल में एक जोड़ते चले जा रहे हैं, तो लंबाई में बदलाव होगा। तो जो नया घनाभ बनेगा ना, घनाभ,
उस घनाभ की लंबाई भी आ गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। क्योंकि घनाभ का जो आयतन होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये तीनों जानकारी हमको चाहिए थी। अब हम लिखेंगे घनों को मिलाकर बनने वाले घनाभ, घनाभ का आयतन। अब बार बार वही चीज नहीं लिखेंगे, मैंने एक बार ये लिख दिया है, दो घनों को मिलाकर बनने वाले घनाभ की लंबाई। तो घनाभ का आयतन लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? आयतन। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं होती, गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब तीनों का गुणा कर लीजिए। तो ये देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे, फिर 1 में करेंगे तो 2 ही रहेगा। और ये गुणा कर रहे हैं तो 1 2 3 जीरो है, तो 3 जीरो यहाँ पर आप लगा दीजिए। ये हो जाएगा सेंटीमीटर घन। घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर घन भी लिख सकते हैं। तो घनाभ का जो आयतन आया है, घनाभ का आयतन वो हमारा कितना आया है? वो आया है हमारा 2000 सेंटीमीटर घन, 2000 सेंटीमीटर घन। बच्चों यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी यहाँ से ज्ञान हासिल कर सकें। धन्यवाद।